औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कराची सऊदी एम्बेसी पे और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी पे, और इसके साथ साथ मैं कमेंट्स शामिल करना चाहूँगा उन भाइयों के जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस पर किए थे, और जिन भाइयों का मसला था मेरी कोशिश यही थी कि वो जितना मैं सॉल्व कर सकूँ वो मैं करूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, ठीक है। और मेरे चैनल का अबाउट सेक्शन आप लाजमी पढ़ें, ठीक है। इस चैनल का फ़ायदा मैं चाहता हूं कि वो तमाम जितने भी यहाँ पर काम करने वाले लोग भी हैं सऊदी अरेबिया में भी या किसी भी कंट्री में, उनको भी फ़ायदा हो, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं उनका भी फ़ायदा हो। देखिए, बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो कि हमें पाकिस्तान में भी फेस करने पड़ते हैं, और प्रदेश में भी आकर हमें बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। तो मेरी गुजारिश यही है कि इस चैनल को सिर्फ़ और सिर्फ महदूद वीज़ों के इंफॉर्मेशन पर या एम्बेसियों के इंफॉर्मेशन तक ना रखा जाए, बल्कि जो यहाँ गल्फ़ में हमारे काम करने वाले भाई भी हैं उनकी भी जो राय है वो भी ली जाए कि कैसे वो इस कंट्री में आते हैं, कितने उनके पैसे लगते हैं और वो कितना कमाते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि जो मेरे भाई सऊदी अरेबिया में या किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि उनको कितने कितने साल हो गए हैं और उनकी तकरीबन जो अर्निंग्स है किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है। मेरी कोशिश यही है कि मैं वो कमेंट्स में शामिल करूं उन भाइयों का नाम लेकर भी, और ताकि जो पीछे पाकिस्तान से भी जो लोग यहाँ पर बाहर के कंट्रीज़ में आना चाहते हैं उनको भी सारी हकीकत और सारी चीज़ों का पता हो कि इधर कितना ख़र्चा होता है, किस तरह रहना होता है और क्या क्या तरीक़ाकार है जिनको फॉलो करना होता है। तो आप मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको जो लास्ट कमेंट्स में कई भाइयों ने किए थे, मेरी मैक्सिमम कोशिश यही होगी कि मैं वो अपनी वीडियो में बाकायदा नाम लेकर शामिल करूं। तो जुड़े रहें आप मेरी वीडियो के साथ और इसको आखिर तक देखें। तो शुरू करते हैं। जो आपको पता है रवां हफ्ते की सूरत हाल कराची एम्बेसी की, इसमें यही था कि जिन भाइयों के डॉक्यूमेंटेशन जमा हुई है उनके वीज़े लगे हैं। ऑब्जेक्शन रेट कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टर के थोड़े से मामलात में इशू आया है। अब हमें यहाँ पर एक प्रोटेक्टर की इन्फॉर्मेशन को भी स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेक्टर ने जो STV और LTV के असूल लगाए हैं, ख़ासकर मेरी उन भाइयों से गुजारिश है कि जिनका HTV का वीज़ा लगे हैं या LTV के, ठीक है, हाई ट्रांसपोर्ट व्हीकल या लो ट्रांसपोर्ट व्हीकल, साइक खास साइक शाहाना जो भी है, इसके बारे में जिनके वीज़े लगे हैं और जिनका प्रोटेक्टर हो चुका है, मेरी गुजारिश है कि वो भाई लाजमी कमेंट्स में नीचे बताएं कि आया के प्रोटेक्टर में उनको किस चीज़ की डिमांड की गई है और प्रोटेक्टर का ऑब्जेक्शन क्या लगा है, उनकी डॉक्यूमेंटेशंस कब जमा थी और कब उनका वीज़ा लगा है। क्योंकि प्रोटेक्टर का जो नए रूल की इम्प्लीमेंटेशंस में वो असल लाइसेंस मांगते हैं पाकिस्तान का, जो प्रोटेक्टर की नई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है। तो एम्बेसी में ऑब्जेक्शन रेट इतना ज़्यादा नहीं है। आप क्योंकि सब जो एजेंट्स हजरात हैं या जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनको पता होता है, वो पहले से ही डॉक्यूमेंटेशंस अपनी जो जमा करवाने होते हैं उसको रेडी करके रखते हैं। तो इसीलिए अब मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भाइयों के आए हैं, ठीक है, पर्सनली भी उन्होंने रब्ता किया था। कुछ मेरे भाई जिस शहर में मैं हूँ मुझसे यहाँ मिले भी हैं, तो मैं उनको वीडियोस में नहीं ले सका, लेकिन हमारी एक ज़ुबानी कलामी उन भाइयों से बात हुई है। तो वो कह रहे थे कि बहुत सारा ऐसा पाकिस्तान में भी स्कैम चलता है, एजेंसीज़ भी तंग करती हैं और एजेंट हजरात भी जो हैं वो मोनोपोलीज़ करते हैं। तो अब कई भाई जो नए यहाँ पर आ रहे हैं, मेरी पर्सनली यही होता है कि मैं उनसे मिलूं भी, उनसे पूछूं भी, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं यहाँ पर तमाम कम्युनिटीज़ के लोग हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो नया आने वाला होता है हम उसका बाकायदा उससे पूछें, एक ज़ुबानी कलामी इंटरव्यू लें कि वो किन किन स्टेप को फॉलो करके आया है, जब वो पाकिस्तान में था तब उसके क्या व्यूज़ थे और जब वो सऊदी अरब में आया है तब उसके क्या व्यूज़ थे। तो ये चीज़ें आप तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे चैनल का बेसिक मकसद भी यही है कि हम आप तक तकरीबन इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा दें ताकि आप लोगों को इन चीज़ों का पता हो। तो वो यही कहते थे कि जो एजेंट हजरात हैं या जो एजेंसीज़ हैं वो मोनोपोलाइज करती हैं, लाइक काम है उसको लटका देती हैं, जो काम है उसको करती नहीं है। तो बात यही थी कि देखें, एक एजेंसी के पास अगर 50 वीज़े शो हुए हैं और उसके पास 200-300 पासपोर्ट है जमा हो चुका है, ठीक है,
या उसके पास 200 वीज़े हैं, 200 पासपोर्ट जमा है, अब कोटा ही आगे 20 का है, तो ज़ाहिर बात है वो उस एजेंसी ने अब 20 का कोटा है, मतलब एक ड्रॉप बॉक्स वाला अगर 20 पासपोर्ट लेके जाता है तो एक जगह पर कितनी एजेंसीज हैं। अब एक प्लाजे पर जाएं ना तो आपको 15-20 एजेंसियां मिल जाती हैं। अब एक एजेंसी के पास 20 वीज़े हैं, 25 वीज़े हैं, 30 वीज़े हैं, टोटल मिलाकर ये एक एजेंसी के पास अगर 1000 वीज़ा है, तो मेरा उस भाई को भी ये जवाब था कि 1000 वीज़ा अगर एक एजेंसी के पास है और 20 का कोटा है तो वो बेचारे जो पीछे हैं उनको कितना वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरी गुजारिश यही है कि पब्लिकली भी कि आप थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा भी किया करें। मतलब एजेंट से बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद आप उससे इंक्वायर कर सकते हैं। और एजेंट्स हजरात से भी, क्योंकि आप भाइयों से भी मेरी गुजारिश यही है कि भाई जो भी आपका सिस्टम होता है ना, उसको अगले बंदे को लाजमी बताया करें कि आप कितने पैसे लगने हैं। अब देखें, एक भाई है, वो बेचारा अपनी पूरी मेहनत करके पाकिस्तान में बैठा है, उसने एक वीज़ा लेना है किसी का भी, ठीक है, दिली तौर पे मुझे इस चीज़ का अफसोस है, मतलब कि एक उसने वीज़ा लेना है इस चीज़ का भी, और वो बेचारे अपनी एस्टीमेट लगा के बैठा, अच्छा मेरे 2-3 लाख रुपए लग जाएंगे और मैं प्रोसेस करा के तो मतलब आ जाऊँगा। अब उसके अगर एस्टीमेट से एक चीज़ बढ़ गई है, मतलब आप उसको कॉल करके कहते हैं जी 50,000 रुपये जो हम आपका ये काम करा देते हैं, तो देखें वो उसके लिए कितनी मुश्किल काम है, उसके जहन पर कितना दबाव है। तो एजेंट हजरात से गुजारिश यही है, मोतबाना गुजारिश है मेरे भाई, कि आप हजरात, आपकी नज़र कुछ ज़्यादा तेज़ होती है, बिजनेसमैन लोग हैं, देखें आप लोग, तो बेहतर यह है कि थोड़ा सा लिहाज आप कर लें। अगर कोई खांचा सिस्टम के अलावा भी किसी भाई का काम होता है तो काइंडली आप करा दिया करें। ये मतलब कि एक भाई मुझे मिला था, उसने मुझसे ये कहा था कि आपने ये वीडियो में लाजमी ये चीज़ कहनी है, तो मेरा पैगाम भी एजेंट हजरात को भी यही है। मुझे पता है कि एजेंसी हजरात भी मेरी वीडियोज़ को देखते हैं और मैंने अक्सर कमेंट्स भी देखे हैं और पर्सनली भी मुझे बताया गया है इस चीज़ का, तो उनसे भी गुजारिश यही है कि या तो सीधी बात बताया करें या पहले मेडिकल्स ना करवाया करें। अगले बंदा बेचारा मेडिकल एक्सपायरी के पहले बैठा होता है कि जी मेरा खांचा उसका लगना है और मेरा ये करना है वो करना है। अब एक भाई ने मुझसे पूछा था खांचे का कि जी खांचा क्या होता है। खांचा मेरे भाई ये पैसे होते हैं, बख्शिश मैं कहूँगा इसको। अब कई एजेंसी वाले मुझ पर गुस्सा करेंगे, बख्शिश मैं कहूँगा इसको, आपका सिर सदका ही कह लें कि देखें एक काम जो है ना वो सीधी तरह से नहीं हो रहा और उसको फिर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू करवाते हैं। देखें बात यह है, अब कई भाई हैं जिनको वीज़े जारी होते हैं कंपनीज़ के भी ना, तो उसमें ये होता है कि वो पढ़े लिखे अफराद होते हैं, लेकिन वो वीज़ा उनको जारी करते हैं, वो उनके पास नहीं होता तो कैटेगरी वीज़ा जारी हो जाता है। तो अब ये होता है कि उसके अकद अमल और ये वो सारे सिस्टम के लिए फिर जारी बात है वो पैसे एजेंट हजरात लेते हैं, क्योंकि अकद अमल नहीं आ रहा, हमें भी बहुत जल्दी होती है। बिलफर्ज ये सिस्टम शुरू करवाने वाले कौन है, इतनी अफरा तफरी करवाने वाले कौन लोग हैं? अफरा तफरी करने वाले हम हैं। देखिए हम थोड़ा सा तहम्मुल कर लें, लाइक हमें पता है कि रश ज़्यादा है, थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगना है, 1 साल लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं। अगर हम आएंगे ना दिनों पे, तो दिनों पे सारी बात है आपको खांचे देने पड़ेंगे, दिनों पे फिर खांचे लगते हैं। तो अभी कई भाइयों ने लास्ट वीडियोस पे मेरी कमेंट्स किए हैं, तो वो भी मैं डालता हूँ, लेकिन सबसे पहले नंबर पे ये बताऊँ कि एम्बेसी की रवां हफ्ते की सूरत हाल भी ऐसी ही रहनी है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों साइडों पर जो अब ओरिजिनल है, और अक़द अमल भी अब इस्लामाबाद में ओरिजिनल ही चलेगा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपके एजेंट हज़रात आपको बता देते हैं वो, और भी लोग मेरे भाई कई ऐसे हैं जो स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन पे वीडियोस बनाते हैं, उनकी भी आप वीडियोस देखा करें, ठीक है, और वो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे होते हैं। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो मैंने कमेंट्स भी शामिल किए थे, ठीक है, वो वैसे ही हैं बिल्कुल के प्राइवेट है, शॉर्ट हो गई है वैक्सीन, प्राइवेट लग रही है। प्राइवेट के भी अब आपको पता है जब एक चीज़ शॉर्ट हो जाए तो फिर क्या हो जाता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाती है, पैसे बढ़ जाते हैं, फिर वो भी उसके लिए दूसरा चैनल जारी करना पड़ता है। अब एक भाई ने मुझे कहा था पोलियो एंड वैक्सीन, ये कोई हारिस डिजिटल मार्केटर हैं, इन्होंने काफ़ी कमेंट्स किए हैं। देखिए भाई पोलियो एंड वैक्सीन नहीं, पोलियो वैक्सीन ही होता है, पोलियो इकट्ठी एक वैक्सीन है, ठीक है, और ये ज़रूरी है, अब इसका सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्योंकि कई लोग ऑफलोड किए हैं इस चीज़ से। और अब आपको पता है कि अगर बंदा ऑफलोड हो जाए तो जो टिकट आपने करवाई होती है ना जहाज़ की, वो रिफंडेबल नहीं होती। PIA या कोई भी फ़्लाइट है बोर्डिंग में, वो आपकी टिकट रिफंडेबल नहीं है, वो आपकी टिकट है। तो इसलिए ऑफलोड होने से बचें, अपनी डॉक्यूमेंटेशंस पूरी रखें मेरे भाई, अफरा तफरी में काम मत करवाएं। जितने भी मेरे भाई हैं बेसब्री में मत रहें,
सब्र तहम्मुल से रहें, अफरा तफरी में मत जाएं, हर स्टेप को, हर चीज़ को देख कर चलें। मुझे पता है थोड़े से हालात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर आते हैं, लेकिन हम वहाँ पर जहाँ देखें 2 महीने सब्र कर लिया है ना, वहाँ पर अगर 1 महीना 2 महीने और कर लेंगे कुछ नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सा हमें भी अपने एंड पर चीज़ों को चेक करना चाहिए, उसके बाद ही हम इन चीज़ों पर पूरा उतरें। अब एक भाई ने कहा है कि 70 के मांगता था एजेंट, बट $51 में टेस्ट दिया है और पास कर लिया है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये बेसिक ये सेलिंग वर्ल्ड हैं और ये बात कर रहे हैं नेवटेक की, ठीक है, कि नेवटेक का उनसे एजेंट ने 70,000 मांगा था, लेकिन उन्होंने $51 में टेस्ट पास कर लिया है। तो ये उन्होंने खुद किया होगा। देखें, ये भी एक भाई हैं जो उन्होंने खुद किसी से इन्फॉर्मेशन लेके या खुद इन्फॉर्मेशन को सर्च करके तो वहाँ पर पहुँचे और $51 में उन्होंने टेस्ट दे लिया है। अब ये होता है कि अपॉइंटमेंट सिस्टम का चक्कर है कि अपॉइंटमेंट भी डिले होगी, जिस तरह HEC हायर एजुकेशन कमीशन है या कोई भी ऐसे हैं, इनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं। तो अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए तो ये बेटर है। अब एक भाई ने पूछा है, इफ़ समवन फेल्ड टेस्ट देन वीज़ा विल बी रिजेक्टेड एंड अगेन वीज़ा पेमेंट। विच टेस्ट मेरे ब्रो? कौन सा टेस्ट? नेवटेक टेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर नेवटेक की बात कर रहे हैं तो मेरे भाई वीज़ा कहाँ से रिजेक्ट होना है, वो आपको दोबारा देना पड़ेगा। एक भाई ने पूछा है कि सऊदीया का वर्क वीज़ा है, कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए? देखें, सऊदीया का वर्क वीज़ा है, 2 वैक्सीनेशन हैं। आपको पता है कि एक वैक्सीन है मेनिंजियोकोकल की और एक वैक्सीन है पोलियो की। आपको प्रायर टू 10 डेज़ बिफोर लगी होनी चाहिए। जब आपने सफ़र करना है तो आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स हों, वो आपके चेक हो सकते हैं। समीउल्लाह भाई पूछते हैं, ये पिछला सवाल अमीर आज़ाद भाई ने पूछा था। समीउल्लाह भाई हैं, ये पूछते हैं, मैं कार मैकेनिक हूँ, कार मैकेनिक के वीज़े के लिए इस्लामाबाद में एक एजेंसी वाला वकाले के लिए ₹50,000 प्रोसेसिंग फ़ीस मांग रहे हैं। अच्छा मेरे भाई, ये प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, ठीक है, ये प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी, देखें उन्होंने हर चीज़ करवानी है, आपकी इंश्योरेंस करवानी है, ये वीज़े की प्रोसेसिंग फ़ीस है, ये लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे तो माकूल है अगर मैं बात करूँ तो। नुमान अकरम भाई कहते हैं, मेरी 2 दफ़ा डेट चेंज हुई है, वीज़ा कब तक लगेगा? पहली 20 को और दूसरी 31 को। वीज़ा कब लगेगा? बाइक राइडर का वीज़ा है मेरे भाई यार, शाम तक देखें, अगर लगता है तो ठीक है, वरना आप मंडे को देखें, इंशाल्लाह लग जाएगा। और ये आप चेक भी करते रहें कि KSA वीज़ा की वेबसाइट पर ये चेक करते रहें। इकरार हैदर पूछते हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स 31/12 को एजेंसी में जमा करवाए हैं, एजेंट बोल रहा है डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया है, अब मुझे भी करेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 31/12 यानी कि आपने आज जमा करवाए हैं, तो मे भी ये हो सकता है कि आप पर ये ऑब्जेक्शन लग जाए, लेकिन एजेंट हजरात इसको डील करवा लेते हैं। खानचा नबी खान पूछते हैं, भाई आमिल तहमील तंजील का भी नेफ्ट लगेगा? देखें, जितने भी वीज़े हैं मेरे भाई वो अब लेबर के हैं, वो अंडर ही हैं नेफ्टेक के, ये आप लगेंगे। अब जारी बात है, अगर दूसरे चैनल से जाएंगे तो शायद ये ना लगे। सर ओरल पोलियो वैक्सीन लगवाया है, जवाद साफ़ी पूछते हैं, ये अब दूसरा भी लगवाना होगा, कोविड-19 वैक्सीन भी लगवाना होगा, 11 को मेरा फ़्लाइट है इंशाल्लाह। हाँ जी, पोलियो वैक्सीन का होना चाहिए और कोविड वैक्सीन का भी भाई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोविड वैक्सीन आपको लगी होनी चाहिए, 2020 वाले चल जाता है, अगर नहीं लगी तो भाई लगवानी पड़ेगी, वरना सर्टिफिकेट तो आपके पास होना चाहिए दोनों का। लकी स्पोर्ट्स पूछते हैं, 14 को डेट चेंज हुई थी, इस वीक में भी वीज़ा नहीं हुआ। मेरे भाई आप ज़रा अपने एजेंट से पूछें कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा। आप मुझे बताएं आपकी कैटेगरी कौन सी है, और दूसरे नंबर पे आप ये भी बताएं कि आपका वीज़ा कौन सा है, वीज़ा कैटेगरी कौन सी है, और आप अपने एजेंट को कन्वे भी करें कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा हुआ, और डॉक्यूमेंटेशन जो आपने जमा करवाई है वो कौन सी है, वो भी आप बताएं। कहीं कोई, मुझे लगता है कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन लगा होगा, क्योंकि अब जो 24 तारीख को भी कई भाई जो वीज़े जमा करवा रहे हैं या लगा रहे हैं, उनके वीज़े लग रहे हैं। अब एक भाई पूछते हैं कि 13 जनवरी को डेट चेंज हुई थी, अभी तक वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ, बाइक राइडर का वीज़ा है। मेरा भाई उसका भी बाइक राइडर का ही वीज़ा है। देखिए, ये बाइक राइडर का कुछ इशू आ रहा है क्योंकि ये LTV में आता है, तो जी हाँ, ये LTV के जो वीज़े हैं इनमें थोड़ा सा ये इशू आ रहा है वाकई, कि जो बाइक राइडर के वीज़े हैं 13 तारीख के अभी तक इशू नहीं हुए। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्शन लगा होगा, आप लाजमी अपने एजेंट से पूछें, 1 हफ्ते तक वीज़ा लग जाना चाहिए। अब एक मैंने पूछा है, वर्क वीज़ा वालों ने भी वैक्सीन लगवानी है क्या? मेरे भाई एयरपोर्ट पे ये चेक होनी है, एयरपोर्ट पे उन्होंने नहीं देखना आप क्या है, उन्होंने आपसे जब डिमांड कर ली ना कि आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड है या नहीं होगा तो वो आपको ऑफलोड कर देंगे। वो एक बंदे ने आपका पासपोर्ट लेना और उसने कहना वैक्सीन कार्ड दिखाएं,
तो फिर मसला होगा आपके लिए। भाई ज़रूरी है वैक्सीनेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मेडिकल एक्सपायर हो गया है, एजेंट बोल रहा है कि खांचे पर लग जाएगा। मैंने 30,000 खांचा दे दिया है लेकिन अभी तक डेट चेंज नहीं हुई। मेरे भाई टाइम लगेगा थोड़ा सा, आपने खांचा दे दिया है तो खांचे का तकरीबन 2 हफ्ते तक वो डेट चेंज होती है, हो जाएगी इंशाल्लाह। एक भाई बोलते हैं कि 27 को डेट चेंज हुई है, 29 को वीज़ा लग गया है। ये सीलिंग वर्ल्ड इनका मैंने पहले भी बोला है, तो इन्होंने टेस्ट दिया था नेवटेक का और उनकी देखें इनका वीज़ा 29 को लग गया, 27 वालों का 29 को वीज़ा लग गया है। एक भाई की 28 को डेट चेंज हुई है बाइक राइडर की। अब देखें 14-15 वाले भी हैं, उनकी बाइक राइडर की भी चेंज हुई है। नुमान करम भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आमिल तहमील और तंजील का नेवटेक है भाई, सबका ही है। लेबर के जितने वीज़े आ चुके हैं ना वो तकरीबन नेवटेक के अंडर है। लेकिन मैंने आपको पहले बोला है कि मेरे भाई जब कमेंट्स किया करें आप बता दिया करें आपने डॉक्यूमेंटेशन कब सबमिट करवाई है। अब तो फरवरी में इसका तलाक हो जाएगा या 1-2 हफ्तों में इसका तलाक हो जाएगा, तो फिर जारी बात है, फिर तो लगेगा। लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पहले से जमा है, बार बार हर वीडियोज़ में हम बताते हैं कि रूल पहले लगता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थोड़े से टाइम से के बाद होती है। जिनके डॉक्यूमेंटेशन जमा हो जाती हैं उन पर ये लागू नहीं होता। तो ये बेसिक क्लियर स्टेटमेंट है उन सब के लिए जिन्होंने ये ऐसा कमेंट्स किया है। एक भाई का आज वीज़ा लगा है, ये 28 को डेट चेंज हुई है, 31 को वीज़ा लग गया है। ये बाइक राइडर हैं, देखें इनका बाइक राइडर का वीज़ा है, इनका लग चुका है। अब जिनकी 13-14 को बाइक राइडर का वीज़ा है तो मेरे भाई वो अपने एजेंट हजरात से पूछें, शायद कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग सकता है, तो इसीलिए आप उसको लाजमी गौर करें उन वीज़ों पर। एक भाई पूछते हैं अब्बास अली, मैंने 14 जनवरी को अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, 30 जनवरी को डेट चेंज हुई है, नेवटेक टेस्ट नहीं दिया हुआ, इसमें क्या वो रिजेक्शन लगा सकते हैं? मेरा वीज़ा साइक शहाना का है। दूसरा ये बता दें कि वर्क वीज़ा ओरल पोलियो कार्ड चलेगा या फिर उम्रे पर जो जाते हैं उनकी तरह वैक्सीन करवानी पड़ेगी? शुक्रिया। देखें कार्ड चलता है, या आपका कार्ड चेक होना है, वैक्सीन तो कार्ड पे है बेसिक, ठीक है कि वो आपका जो पोलियो का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो ज़रूरी है। उसके नंबर में वीज़ा शाइक शहाना का है, तो ये नेवटेक का टेस्ट नहीं दिया हुआ, तो वो आपकी एजेंसी हजरात ने आपसे जो डिमांड करनी होगी वो कर ली होगी, तो इसलिए वो आपका उस हिसाब से देख लें कि 14 जनवरी को आपके डॉक्यूमेंटेशन जमा हुए हैं तो जारी बात है कि 30 जनवरी को डेट चेंज हुई। तो आज आप देखें, ये हम आपको बता सकते हैं 3 से 5 दिन में आपका वीज़ा जो है वो इसका लग सकता है। मुनीब कुरैशी मेरे भाई ने कमेंट किया है, वैक्सीनेशन कमेंट्स की ज़रूरत थी। उन्होंने एक बात की है कि मेनिंजाइटिस वैक्सीन इधर शॉर्ट हो गई है, 4400 की वैक्सीन है, 10 से 15,000 में बेच रहे हैं। ये है हाल कि वैक्सीनेशन शॉर्ट है तो 10 से 15,000 में देखें वैक्सीन लग रही है। अब कई भाई कहते हैं वैक्सीन नहीं लग रही, वैक्सीन नहीं लगवानी, तो मेरे भाई अगर पूछा गया ना तो आपको पता है कि ये रिस्क है। 70,000 भी आपके जाएंगे जो, या मेरा ख्याल 80-85,000 की टिकट होती है वो भी जाएगी और ऑफलोड भी होंगे और परेशानी आपको अलग वक्री होनी है। तो परेशानी से बचें सारे मेरे भाई। अब कई भाई को जो कॉमन कमेंट्स थे, मेरी कोशिश यही थी कि वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। एक भाई ने बात की है कि 520 रुपये देकर मैंने घर बैठे एंट्री करवा ली है और सिविल अस्पताल में नाम दर्ज हो गया है और ये रिपोर्ट मेरे पास है। हाँ ये भाई हैं हाउ टू मेक, इनका नाम है, इन्होंने नाम नहीं लिखा, तो ये भी बेसिक वैक्सीनेशन पे है। तो मेरे भाई वैक्सीनेशन के मुतल्लिक आप लाजमी नीचे कमेंट्स करें, जो वैक्सीनेशन का हिसाब किताब है ये मुझे लाजमी आप कमेंट्स करें। मुनीब कुरैशी भाई आपने शायद लास्ट कमेंट किया था तो मैंने आपको जवाब दिया है, और भी कोई है तो मुझे बताएं कि किसी को मसला है वो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मेरी बेसिक कोशिश यही थी कि आप लोगों को जितना फैसिलिटेट हो सकता है मैं करूं और जितने भी कमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पर लाजमी दूं। अब एक भाई का कमेंट मुझे मेरे सामने आया है जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है, वो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस कमेंट्स को एंड पे शामिल करूं क्योंकि एक्सटेंसिव होता है। जुबैर भाई हैं, इन्होंने कहा कि नेवटेक सब पर लग चुका है, मैंने खुद टेस्ट दे आया हूं 27 जनवरी को। टेलर का सबसे पहले 10 लोग थे टेस्ट देने वाले, टेलर के पास भी हो गए हैं, फिर दूसरे दिन TCS करवा दिया है। कराची से वो आए थे, लाहौर में उनका टेस्ट हुआ था और 2 जगह कहते हैं कि टेस्ट हो रहा है, लाहौर और इस्लामाबाद। देखिए ये इन भाई का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले इन्होंने बड़ा
अच्छा कमेंट किया है और जो कि काबिल कबूल भी है, जिसके बारे में देखें इन्फॉर्मेशन आती है उसकी ऑथेंटिकेशन पब्लिक ही करती होती है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने कमेंट किया है कि नेवटेक का टेस्ट सब पर है, ये हम बारहा बता चुके हैं। इन्होंने 27 जनवरी को टेस्ट दिया है। तो जो मेरा ख्याल है कि जो नए वकाले इश्यूज़ होते हैं उन पर ये इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन वही बात वहीं पे आ जाती है कि जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हो चुकी है मेरे भाई उन पर नहीं होती ये चीज़ें, लेकिन जिनकी न्यू से स्टार्ट होंगी उन पर तो सारी बात लगेगी। जब रूल आपका वकाला ही नहीं बना, पहले लग गया, तो मेरे भाई बताएं आपको तो फिर लगेगा ना ये सारा। एक भाई एहसन अशरफ पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए 38 दिन हो गए हैं और मेरे वीज़े का ऑक्यूपेशन कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है। 28 दिन के बाद एजेंट आज कह रहा है आपका नेवटेक टेस्ट होना है, 12 फेब को मेडिकल एक्सपायर हो जाना है। एजेंट को क्या बोलूँ मेरे भाई, अगर एजेंट ने कह दिया नेवटेक टेस्ट होना है तो नेवटेक टेस्ट होना है, क्योंकि जिन लोगों की डेट चेंज हो जाती है उन पर लागू नहीं होता। लेकिन अब कई भाई हैं जिनको एजेंट हजरात कह रहे हैं कि ये नेवटेक ज़रूरी है। देखें ये लेबर का वीज़ा है और लेबर पर नेवटेक ज़रूरी है। पूछते हैं कि सऊदी अरब में काम करते रहे हैं, कोविड वैक्सीन दोबारा लगवानी पड़ेगी, नए वीज़े पर जा रहे हैं। मेरे भाई पहले वाली यूज़ हो जाती है, नई आपने क्यों लगवानी है? तो उसमें कोविड-19 का पहले वाला पुराना सर्टिफिकेट ही है। आप देखें हमें भी 2020-19 में लगी थी, लेकिन हमारा वही सर्टिफिकेट चला है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी कोशिश यही थी जितने भी कमेंट्स थे मेरे भाइयों के मैं वो यहाँ पर नाम लेकर ऐड करूँ, तो वो मैंने ऐड किए हैं। और भी किसी भाई को मसला है वो नीचे कमेंट्स में बताएं। अब मैं कई ऐसे कमेंट्स देख रहा हूँ, मेरे रिप्लाई से पहले ही उन भाइयों को गाइड किया जा चुका है। उन भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ। देखें आप टाइम निकालते हैं और टाइम निकाल कर हमारी वीडियोस को देखते हैं, और आपका टाइम इंशाल्लाह ये ज़ाया नहीं जाना। तो ये इस टाइम को यूटिलाइज़ ज़रूर आप देखें, किसी की रहनुमाई कर देते हैं, किसी ये भी एक नेकी है, सदका जारिया है, इसको लाजमी जारी रखें। हर भाई की रहनुमाई ज़रूर करें, और भाइयों से भी गुजारिश है वो भी थोड़ा सा सब्र तहम्मुल किया करें। एजेंट हजरात से गुजारिश है कि वो तमाम भाइयों को बिल्कुल इसी तरह गाइड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।